चलो इधर देखना, बाबू इधर देखो। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। हाँ 24 लेते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इधर देखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इधर देखो बाबू, बोल रहा है कि एक नदी है, इधर देखना, एक रिवर है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। समझ आ रहा है? बोल रहा है कि तुम यहां पर हो, नदी के इस किनारे पर हो, और तुमको कोई बोल रहा है कि नदी का जो विड्थ बताओ, नदी का चौड़ाई बताओ। बिना नदी को पार किए हुए, बिना नदी को नापे हुए तुमको नदी का जो है विड्थ पता करना है कि वो कितना, मतलब इसका विड्थ है, ठीक है। और तुम इसी साइड पे हो, तुमको इसी साइड में रहना है, कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे? एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बोलो पार्थ। एगो रस्सी फेंकेंगे, फिर खुद नदी में कूद जाएंगे। देखना इधर, नदिया तो बड़े रहबे करेगा, पोखरा थोड़े ना है कि मतलब कि रस्सी फेंक रहा है। ये सामने वाला मतलब कि नाला थोड़े ना है कि फेंक देंगे। चलो इधर देखो, इधर देखो, यहां पर है, देखो कितना मस्त दिमाग लगाया जा रहा है। तुमको जो भी नापने उपने का काम है इधर करना है, इधर तो तुम जा नहीं सकते हो, ठीक है। देखो बाबू क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं। कैसे? हम इस साइड पर हैं, इधर का कोई एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं ना। सामने में हो सकता है पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो, एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। देख लिए, मान लिया कि हमें पॉइंट मार्क कर लिए, क्यू मार्क कर लिए, जो एकदम इसके सीधे में हो, एक लाइन में हो, ठीक है ना। बाबू इधर देख, एकदम इसके सीधे में है, कोई दिक्कत? अब जरा क्या करते हैं, अब हम इस नदी के किनारे पर कुछ दूर चलते हैं, नदी के किनारे पर कुछ दूर चलते हैं। मान लो कि यहां तक गए, आर। इधर ना नहीं नाप सकते हैं, ये तो नाप सकते हैं ना, ये तो नाप सकते हैं ना। अरे पैरे से चल देंगे 10 कदम, ठीक है, 10-11 कदम चल दिए, 10-11 कदम चल दिए, तो कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस होगा। इसका मिड पॉइंट पता कर सकते हैं क्या? इसका मिड पॉइंट पता कर सकते हैं, क्योंकि हम तो इस साइड पर हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब जरा देखो, यहां पर क्या कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे अपने साइड में। इधर यहां पर भी 90 डिग्री है, और यहां पर भी क्या है, 90 डिग्री है। अब इस पर हम क्या करेंगे, पीछे की ओर जाना चालू करेंगे। इधर यहां पर है, चलते जाएंगे, और दिमाग में क्या रहेगा, हम उस जगह पे जाकर के रुक जाएंगे जहां से ये और ये दोनों एक लाइन में आ जाए, क्यू और एम क्या हो जाए, एक लाइन में आ जाए। जैसे हम यहां पर हैं, तभी तो एक लाइन में नहीं ना है, ये यहां पर है, एक लाइन में नहीं है। हम उस जगह पे रुकेंगे जहां पर ये मिड पॉइंट है, दिमाग में है ना। क्या करेंगे, हम यहां पर इस साइड में पीछे की ओर जाना चालू करेंगे, और इसको देखते हुए क्यू को, और तब जाकर के रुकेंगे जब देखेंगे कि क्यू और एम एक ही लाइन में आ गया। ऐसा तो कर सकते हैं, पॉसिबल है ना, कोई दिक्कत? अब बोलेगा कि सर हम अंधे हैं, तो बातें
फिर बात सुना रहा है? तो हम उम्मीद करते हैं तुम लोग के पास सब बुद्धि उद्धि है। यहाँ देखो, यहाँ देखना। तो इधर से टक 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 करते हुए जाएंगे, देखेंगे कहाँ पर एक लाइन में आ जाए। जहां पर एक लाइन में आएगा वहां पर हम रुक जाएंगे। कहने का मतलब है यहां पर रुक गए, कोई दिक्कत? अब जरा देखो, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? अब तुमको पता चल गया ना कि हाँ, यहां पे जो बन रहा है यहां पे कॉन्ग्रुएंट है। कोई दिक्कत? ये नहीं कि तुमको नदी पे जाकर के ट्रायंगल नहीं बनाना है, तुमको बस इमेजिन करना है कि हाँ इधर ट्रायंगल बना है, वही ट्रायंगल इधर है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। ये एंगल इसके बराबर वर्टिकल से, ये एंगल इसके बराबर 90 डिग्री, और ये साइड इसके बराबर मिड पॉइंट। एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, यानी कि हमको पता चल गया जितना ये PQ है उतना ही क्या होगा, ये SR RS। कोई दिक्कत? अब RS तो इधर है ना, इधर तो नाप सकता है, इधर अपने इसको नाप लो। ये नहीं कि नदी में कूद के जाकर के रस्सी बांध करके कूद गए नदी में, अब उस पार जाने के सोचे हैं। बात सुनना गया? तो CP/CD से PQ इक्वल टू RS, और RS तो हमारी तरफ है, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मेजर कर सकते हैं। समझा गया? नदी कैसे पार करना है, नदी को कैसे नापना है। ठीक है, ये नहीं कि उसकी तरह रस्सी बांध करके सर नदी में कूद जाएंगे और पौड़ते रहेंगे तब तक जब तक हम ऊपर न चले जाएं। चलो इधर देखो, समझ में आ गया ये? चलो, तो ये था कॉन्ग्रुएंसी का एप्लीकेशन एक, और देखते हैं। पता नहीं चल गया? डाउट है क्या इसमें भी? कैसे नहीं आएगा? जब इस पर तुम चलेगा कभी ना कभी तो एक लाइन में आएगा ही। जाओ, स्वरा नदी है उसको जाकर के नापना चालू करो। एक मिनट, कहाँ पर? क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना। तू ऐसे मतलब कि यहाँ पर खड़ा है नदी के किनारे पर, सपोज दैट नदी के किनारे पर हम खड़े हैं, नदी के किनारे पर हम एक लाइन ऐसी इमेजिन कर रहे थे, क्या होगा इससे? 90 डिग्री ना है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज पूछते हैं। अच्छा इधर देखना बाबू, इधर फिगर को पहचान रहा है ना, क्या है? क्यूबाइड है ना। यहाँ देख, क्यूब क्यूबाइड जो भी हो, ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कौन एंगल से 90 डिग्री लग रहा है? एंगल से नहीं लग रहा है, वो इमेजिन कर रहा है। तो ये एंगल कितना? पीछे वाला है, ये आगे वाला है, ऊपर वाला है। बात समझ में आ रहा है? ये जो 90 डिग्री है पीछे का सरफेस का है, और ये जो ऊपर से बन रहा है, ठीक है, ठीक है, अपर सरफेस है उसका 90 डिग्री है। सुना रहा है? तो कुछ चीजें अपने आप से भी मतलब कि इमेजिन करना पड़ता है। दिख नहीं रहा है, दिख अभी नहीं, अब यहाँ पर मतलब कि अब ये लॉजिक देख करके एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है। तो पूछेगा टीचर 90 डिग्री इसी रहता है? ठीक है, नहीं तो यहाँ पर 90 डिग्री करेगा, यहाँ पर। ठीक है, 90 डिग्री इसी रहता है? तो बोलेगा नहीं रहता है। बोले, टीचर पूछे कहाँ रहता है, देखिए तो ये कितना डिग्री है। कितना डिग्री है ये? यहाँ पे देखिए तो
ये कितना बन रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल ना लग रहा है, लेकिन है कितना? 90। तो तू फिगर ऐसे बना देना 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? 90 डिग्री ऐसे ही होता है, बोला क्या नहीं होता है। देखिए यहाँ पर है, ठीक है। ये सब काम नहीं करना है, वो 3D फिगर है, तो 3D फिगर अगर 2D पर बनाएंगे तो कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी ही, ठीक है। तो उसकी कमी है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो बाबू इधर देखना, 10th की किताब है जी। 10th थोड़ा भी सब उसने है, सब किताब उताब छोड़ के जाता है यहीं पर। चल चलो इधर देखना, इधर ये वाला क्वेश्चन जरा देखो, इधर जरा इसका देखना, वैसे हम बताए हुए हैं। इधर देखना, बोला कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। फिगर ऐसे नहीं बनाते हैं, रैंडम फिगर बनाते हैं। इधर देखना बाबू, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। और बोल रहा है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D मिड पॉइंट है AC का, D मिड पॉइंट है AC का, ठीक है। सच दैट BD इक्वल टू हाफ AC, BD जो है किसके इक्वल है? हाफ AC के। BD किसके इक्वल है? हाफ AC के। तो प्रूफ करो एंगल भी 90 डिग्री है। देन प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव करो, आसान है, कोई कॉन्ग्रुएंसी का यूज नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। ये देखना, ये देखो, ये देखना बाबू, यहां पर देखो क्या लिखा है, BD इक्वल टू क्या है? हाफ AC, और D ऑलरेडी मिड पॉइंट है किसका? AC का, यानी कि AD भी AC का आधा है, DC भी क्या है? AC का आधा है, BD भी क्या है? AC का आधा है, दिया हुआ है, यानी कि ये भी क्या हो गया? इक्वल। इधर देखो, ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल हम x मानते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी एक आइसोसेलेस है, हैं? अगर हम इसको y मानते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें भी x और x मान लिए, हैं? ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। इधर देखो कि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए। इधर देखो बाबू, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका साइड 3 और 3 रहे, सपोज करो 3 और 3 है, ठीक है। इसका एंगल अलग होगा, और एक और हम बना सकते हैं, इसका एंगल अलग होगा। जरूरी नहीं है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर उनके साइड इक्वल हैं, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, इसका भी साइड 3 3 है, उसका भी साइड 3 3 है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ऐसा नहीं है। और सुनना रहा है, ठीक है। एंगल अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि इसका 30 30 हो, इसका 60 60 हो, ठीक है, इसका 40 40 हो जाए, उसका 50 50 हो जाए। सुनना रहा है ना? आगे बढ़ा जाए। इसीलिए जब भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का, दोनों का जो है साइड का लेंथ तो सेम है, लेकिन जब एंगल एज्यूम करेंगे तो इसका XX, इसका Y और Y, कोई दिक्कत? अब हमको प्रूफ करना है कि एंगल भी 90 डिग्री, यानी कि x + y का वैल्यू कितना दिखाना है? 90 डिग्री। याद आ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन बताया है ये वाला। यहाँ देखो, सबको फिर क्या किए थे? जोड़ दिए थे, x + x + y, x + x + y + y = 180, यानी कि 2x + 2y = 180। 2 कॉमन हो गया, इक्वल्स टू 180, 2 से
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। नाम इधर देखना, 23 बनाए थे, 23 हैं? चलो इधर देखो, कल संडे है, कल पूरा कॉन्ग्रुएंसी का प्रैक्टिस कर लेना। मंडे से क्या शुरू किया जाए? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया 3 दिन चलेगा, बाकी का 3 दिन ज्योमेट्री कंटिन्यू करेंगे। हाँ, नहीं तो फिर इसमें भुला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, 3 दिन। एक छोटा क्या उसमें बनने वाला चीज है, वो सब बनते रहेगा। हाँ, चलो इधर देखना, ठीक है, इधर देखना बाबू, इधर देख, इधर देखना। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इधर देख लो, ऐसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गया। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए पॉइंट, इधर देख बाबू, एक मिरर दिया हुआ है, ठीक है। इधर का हो गया पॉलिश सरफेस, इधर हो गया शाइनिंग सरफेस। बोला कि एक ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर, तो इसका अगर इमेज बन रहा होगा तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस ऊपर में बन रहा होगा इधर। कोई दिक्कत? यानी कि इधर देखना, यहां पर टी बोला है और यहां पर है बी, ठीक है। प्लेन मिरर का नाम दिया LM, इस मिरर का क्या नाम दिया उसने? LM। क्या बोल रहा है? पॉइंट ए बिफोर ए प्लेन मिरर LM इज सीन एट ए पॉइंट B बाई एन ऑब्जर्वर एट D। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अच्छा कोई एक ऑब्जर्वर है यहां पर, ठीक है, वो इसको देख रहा है। यहां पर ऑब्जेक्ट है, नहीं होता है तो मिरर के सामने देखता है, खड़ा हो जाता है, तो रूम का बहुत सारा ऑब्जेक्ट दिखाई देते रहता है, तो तुम उसको देखने की कोशिश करते हो। तो सपोज करो रूम में एक ऑब्जेक्ट है ए, इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है, ऑब्जर्वर इस साइड में खड़ा है, ठीक है, और वो इसके इमेज को क्या कर रहा है? देख रहा है। बस सुन रहा है? ऑब्जर्वर डी जो यहाँ पर है वो इस इमेज को क्या कर रहा है? देख रहा है। तो क्या बोल रहा है? एज शोन इन द फिगर प्रूव दैट इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो प्रूफ कीजिए ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पीछे उतना ही दूर है, ठीक है, जितना कि वो मिरर से आगे है। यानी कि इमेज जो है उतना ही दूर बन रहा है जितना कि मिरर से ऑब्जेक्ट दूर है। प्लेन मिरर में ही होता है, जितना तुम मिरर से दूर रहोगे तुम्हारा इमेज भी क्या होगा? उतना ही दूर बनेगा, ठीक है। तो देखना जरा, तो इसके लिए इसने आपको फिगर बना दिया है। अगर यह ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक है, यह किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्वर क्या पे पहुंच रहा है। हम किसी भी चीज को कब देख पाते हैं? लाइट में पढ़ा होगा ना क्लास 8 में, कि जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा करके हमारी आंखों के पास आती है तो उसका इमेज हमारे रेटिना पर बनता है। कोई दिक्कत? सुना रहा है? तो निश्चित तौर पर इधर देख बाबू, इस तरह की घटना हो रही होगी। कोई दिक्कत? और इसमें बताए हैं कि जब भी रिफ्लेक्शन वाला सवाल रहे उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। बात सुन में आ रहा है? ठीक है। अच्छा इधर देखना, उसके बाद बोले थे
कि अगर ये जो है देख रहा है, जब देख रहा होगा कुछ इस तरह का सीन क्रिएट होगा। ये पूरा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, इमेज को नहीं देख रहा है, यहां से ये इमेज को देख रहा है, कोई दिक्कत, और यहां से टकरा करके आ रहा है। ठीक है, तो क्या क्या केस हो रहा है, जरा देखो इसमें कहां से कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे। हमको दिखाना है BT = TA। सोचो TA, कैसे होगा? इधर इमेजिन करो ना, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इन दोनों को। ठीक है, तो देखते हैं दोनों में पहले क्या कुछ हमको मिल रहा है। ये एक साइड कॉमन मिल रहा है, ये 90 है तो ये भी 90 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, और तो कुछ हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन और हमको एंगल कहाँ का पता है, यहाँ का पता है ना, तो इसको यहाँ पर लेके जाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो ये जो पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक लाइन है। ठीक है, तो क्या कौन पैरेलल, ये वाला? ठीक है, तो इसको कर देगा तो उससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर मारो कि आई आ जाएगा। उसके बाद कौन किसके पैरेलल है, BD पैरेलल है किसके, किसी पागल की, ये BD कैसे पैरेलल है, एक अरे ये दोनों पैरेलल है, ये पूरा थोड़ा ना पैरेलल है इसके, कट करा ऐसो देख, बोलो हाँ, ये BD ये वाला, अरे ये दोनों पैरेलल कैसे होगा भाई, क्या तुम, पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये पागल है। हाँ बोलो, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया, कितना देर सोचेगा छोटा सा सवाल में। देख इधर, यहां से कंस्ट्रक्शन कर देना। देख यहाँ के एंगल पता है ना, इधर यहाँ का एंगल पता है, तो इन सब एंगल को इसमें लाने की कोशिश करो। बस सुनना रहा, देख इधर, माना कि इसको अगर थोड़ा सा अगर प्रोड्यूस करता है ऐसे, समझ रहा, इसको जैसे ही तुम प्रोड्यूस किया, अगर ये एंगल R है तो ये एंगल भी यहां पर कितना बन जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, कोई दिक्कत। अच्छा, अब जब खुद से सोचो, अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री। क्या, अरे ऐसे, चलो इधर देखना, तो R हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये कितना हो जाएगा, 90 - R होगा। कोई दिक्कत, और यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 - R है, तो ये कितना हो जाएगा, R, और हमको पता है I किसके बराबर होता है, R के, बोलो किसको से प्रोड्यूस किया, नॉर्मल को, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां से कहां चला गया, यहां पर। और नॉर्मल हमेशा क्या होता है, मिरर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये R हो गया, तो कितना हो जाएगा, 90 - R। और यहाँ पर कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। जब ये राइट ट्रायंगल है तो 90 - R है, तो कितना होगा, R होगा, क्योंकि दोनों का सम 90 होगा, तो 90 - R, 90 - प्लस अल्टरनेट, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर। अगर ये इसके पैरेलल है, इधर ये R है, यहां पर R है,
कोई दिक्कत? और पहले से हम जान रहे कि आई किसके बराबर है, आर के, तो आई इक्वल टू आर, एक एंगल मिल गया 90 90 और ये साइड कॉमन हो गया, तो एंगल साइड से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस कौन होगा, ये वाला। बस समझ आ गया, सिंपलिसिटी से लिख लेगा इसको। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, लिखना, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑफ एन isosceles triangle, of an isosceles triangle with AB equal to AC, with AB equals to AC, with AB equals to AC, intersect each other at point O, intersect each other at point O, full stop, intersect each other at point O, full stop. BO is produced to meet AC, BO is produced to meet AC at a point M, BO is produced to meet AC at a point M, हो गया, point M, full stop. Prove that angle MOC, prove that angle MOC equals to angle ABC, equals to angle ABC, सवाल में टाइम ले रहा है। इधर देखो, इधर क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है, बाबू इधर देखो, बोल रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ये दोनों इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे। अच्छा, ये देखो बाबू, इनके बाइसेक्टर्स कहाँ पे मिल रहे हैं, ओ पर, इनके बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहे हैं, ओ पर, ठीक है। तो अच्छा, जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो जिसको बाइसेक्ट करेंगे वो भी इक्वल होगा, यानी कि ये 1 से 3 क्या होगा, 100 होगा। कोई दिक्कत? आगे क्या बोल रहा है, AB को इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, BO इज प्रोड्यूस टू मीट AC, BO को प्रोड्यूस किया गया, कहां पे जाके मिला वो, AC पर, एट M। तो प्रूफ करो कि जो एंगल बनेगा, एंगल MOC, यानी कि ये एंगल, ये किसके बराबर होगा, एंगल ABC के। अरे बाबू देख तो इधर, ये जो एंगल है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, हैं? ये 1 और 1 से कितना होगा, 2x, और ये एंगल पहले से कितना है, इक्वल नहीं हो गया। बस यही करना था, इसमें कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगाना है। समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, लास्ट वाला हम ही बना देते हैं, आज के बाद तो नहीं ना चलेगा ये, तो दूसरा टॉपिक रहेगा। चल ठीक है, बाकी सब बना लेना, ठीक है।